हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम इग्नू के एमए इन इकोनॉमिक्स कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे चैनल पर एमए इन इकोनॉमिक्स की एक वीडियो और अवेलेबल है जो हमने जनवरी 2023 में बनाई थी, लेकिन अब जुलाई 2023 से इस कोर्स का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, तो उसी के वजह से इस वीडियो को दोबारा बनाना पड़ रहा है। और अगर आप जुलाई 2023 ऑनवर्ड से एडमिशन लोगे तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है एमए इन इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो क्या चेंज हुआ है वो भी हम समझेंगे और जितनी भी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो कोर्स है इसकी एलिजिबिलिटी है, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की किसी भी डिसिप्लिन में, कोई स्पेसिफिक परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कोर्स एज़ यूजुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ऑफ़र किया जाता है। जो चेंजेस इस कोर्स में हुए हैं दोस्तों, ये जो कोर्स है अब इस कोर्स को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस कोर्स को सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम बना दिया गया है। यानी कि इस कोर्स में अगर आप इनरोल करते हो तो आपके जो एग्ज़ाम हैं वो सेमेस्टर मोड में कंडक्ट होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सेमेस्टर 1 में टोटल आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होंगे, 6 + 8 क्रेडिट का। क्रेडिट का मतलब ये होता है कि कोई भी सब्जेक्ट है उसको मेज़र करा जाता है इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट, तो उसको आप क्लियर करते हो तो आपको 6 क्रेडिट मिलते हैं। तो इसी तरीके से सेमेस्टर 1 में आपके पास 3 सब्जेक्ट्स टोटल हैं जिसके 20 क्रेडिट हैं, और फिर सेमेस्टर 2 के अंदर भी 3 सब्जेक्ट हैं जिसके अगेन 20 क्रेडिट हैं। सेमेस्टर 3 में आपके अगेन 3 सब्जेक्ट हैं जिसके अगेन 20 क्रेडिट हैं। तो ये 3 सेमेस्टर तक सभी के बाद जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉमन रहेंगे। फिर आप आओगे 4th सेमेस्टर में, यानी कि फाइनल ईयर के 2nd सेमेस्टर में, इसमें आपको कुछ सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। इसमें आप देख सकते हो, द स्टूडेंट में ऑप्ट एनी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आउट ऑफ द 4 ग्रुप्स A, B and C and D by completing 20 credit from that particular group. The student not willing to have specialization may opt any 20 credit course out of the 4 group. इसका मतलब ये है कि सेमेस्टर 4 में आपको क्या करना होगा, आपके पास 2 चॉइसेस हैं। पहली चॉइस तो ये है कि आप कोई भी एक स्पेशलाइजेशन चूज़ कर लो और उस स्पेशलाइजेशन के 20 क्रेडिट कंप्लीट करो। 20 क्रेडिट कंप्लीट करने का मतलब ये है कि एक सब्जेक्ट का अगर 4 क्रेडिट हैं तो आप कोई भी स्पेशलाइजेशन ले रहे हो तो उस स्पेशलाइजेशन के अंदर से आपको कोई 5 सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। 5 × 4 20 होता है। जैसे अगर आप ले रहे हो डेटा एनालिटिक्स तो डेटा एनालिटिक्स से कोई 5 सब्जेक्ट आपको लेने होंगे, या फिर आप ले रहे हो ग्रुप बी वाला ऑप्शन स्पेशलाइजेशन इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, तो उसके आपको ये 4 सब्जेक्ट ही हैं, ये चारों ही लेने होंगे। 20 क्रेडिट कंप्लीट करना है तो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। 4 + 4 6 ये 20 क्रेडिट कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप ये वाला स्पेशलाइजेशन चूज़ करते हो और इसमें करना चाहते हो स्पेशलाइजेशन तो। ठीक है, इसी तरीके से ग्रुप सी में से आप कंप्लीट कर सकते हो या फिर ग्रुप डी में से। एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन ये लोग बोलते हैं कि आपके पास दूसरा अल्टरनेट ये है कि आपको 20 क्रेडिट कंप्लीट करना है। अब वो कैसे भी आप कंप्लीट करो, आप कुछ सब्जेक्ट ग्रुप ए में से ले लो, कुछ ग्रुप बी में से ले लो, कुछ ग्रुप सी में से ले लो, या फिर 2 ग्रुप ए में से ले लिए, बाकी के ग्रुप बी में से ले लिए। कुल मिलाकर कोई भी सब्जेक्ट आपने चूज़ कर लिए अपना 20 क्रेडिट कंप्लीट करने के लिए। जो सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हो उसके आगे क्रेडिट लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली आप चूज़ करोगे। तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं कोर्स के स्ट्रक्चर में इग्नू एमए इन इकोनॉमिक्स कोर्स में। इसके बाद फर्दर इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे गैदर करने की कोशिश करते हैं। आपका जो ये प्रोग्राम है ये मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 साल मिलेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। फ़ीस की बात करते हैं, फ़ीस इसकी है 8,800 रुपये 1 साल की, और आप जब एडमिशन लोगे तो इसके अंदर 300 रुपये + 200 रुपये यानी कि 500 रुपये और ऐड होंगे एज अ रजिस्ट्रेशन फ़ीस एंड एज अ डेवलपमेंट फ़ीस। तो पहले साल में आपको एडमिशन के टाइम पर 9,300 रुपये पे करने होंगे। और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम ज़रूर कर दिया है एमए इन इकोनॉमिक्स को, लेकिन जो एडमिशन फ़ीस है वो एनुअल ही जाएगी जैसे एमकॉम में जाती है। ठीक है, हर सेमेस्टर में आपको एडमिशन फ़ीस नहीं देनी, एग्ज़ाम फ़ीस ज़रूर देनी होगी, लेकिन जो एडमिशन फ़ीस है वो आपको ईयरली पे करनी है। इसके बाद हम बात करते हैं रीजनल सेंटर की और स्टडी सेंटर की। आप जब भी इग्नू में एडमिशन लोगे तो एक आपको रीजनल सेंटर चूज़ करना होगा, एक स्टडी सेंटर। जो आपका स्टडी सेंटर होता है इसमें आपके असाइनमेंट होंगे सबमिट, और इसी स्टडी सेंटर में आपकी क्लासेस होंगी।
और जो रीजनल सेंटर है वहाँ पर अगर आपकी कोई अर्जेंसी हो गई, कुछ ऐसा वर्क हो गया जो ऑनलाइन रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है कोई क्वेरी, तो वो आपकी रीजनल सेंटर से वो क्वेरी रिजॉल्व होगी। सम ऑफ द केसेस में स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट घर नहीं पहुँच पाता है, तो वो आप अपने रीजनल सेंटर से कलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद बारी आती है एग्ज़ाम फॉर्म की और एग्ज़ाम सेंटर की। अब देखिए, इग्नू के अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम सेमेस्टर बेस में हो गया है, तो अभी जो मैं इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो उसी के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ। मान लीजिए आपका एडमिशन जुलाई का है, तो आपके सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे, और मान लीजिए जनवरी का आपका एडमिशन है तो सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम जून में होंगे। जनवरी 2023 या उसके जनवरी 2024 या उसके ऑनवर्ड, क्योंकि 2023 तक तो ये प्रोग्राम एनुअल बेस ही था, ठीक है। तो जनवरी 23 का अगर एडमिशन है तो एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली आपके। तो अगर आपका एडमिशन जुलाई 2023 का है तो एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे, जनवरी 2024 का तो जून में होंगे। इस सेशन के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होंगे। अब एग्ज़ाम आपके जब होते हैं तो उससे कम से कम 2 से ढाई महीने पहले एग्ज़ाम फॉर्म निकलता है इग्नू। जैसे मान लीजिए दिसंबर में पेपर है तो अप्रॉक्स अक्टूबर में या सितंबर के लास्ट वीक में एग्ज़ाम फॉर्म निकालेगा। उस एग्ज़ाम फॉर्म के अंदर आपको अपने सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे पर्टिकुलर सेमेस्टर के, और एग्ज़ाम फ़ीस 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको देनी होगी। इसके अलावा आपको एक एग्ज़ाम सेंटर भी चूज़ करना होता है। इग्नू के अंदर जब आप एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करते हो तो ज़रूरी नहीं है जिस भी स्टेट में आपका एडमिशन है उसी स्टेट का चूज़ करो। मान लें आपका एडमिशन है दिल्ली का, आप एग्ज़ाम के टाइम दिल्ली में नहीं हो, कहीं बाहर हो, किसी दूसरे स्टेट में हो, बिहार में हो, यूपी में हो, तो वहाँ का भी आप एग्ज़ाम सेंटर एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम चूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बारी आती है असाइनमेंट की। असाइनमेंट इग्नू की वेबसाइट से आप डाउनलोड करने होते हैं। असाइनमेंट भी आपको, जैसे सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम अगर इसको कर दिया है इग्नू ने, जो कि ऑब्वियसली प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम अगर दिसंबर में हो रहे हैं तो असाइनमेंट सितंबर से सबमिट होना शुरू होंगे, जो कि चलेंगे आपके मिड नवंबर तक। वहीं अगर आपके एग्ज़ाम जून में हो रहे हैं पर्टिकुलर सेमेस्टर के, तो मार्च से असाइनमेंट सबमिट होना शुरू होंगे, जो कि मिड मई तक चलेंगे। इसके बाद बारी आती है क्लासेस की। क्लासेस की जानकारी आपको एसएमएस के थ्रू आती है और ईमेल के थ्रू आती है, और वेबसाइट से भी आपको चेक करना होता है। अभी मैं आपको एक डेमो दे दूंगा कहाँ से किस तरीके से क्लासेस का शेड्यूल चेक करते हैं। री रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। चूँकि MA इन इकोनॉमिक्स हो गया ये सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम, लेकिन फ़ीस इसकी साल में एक बार ही जाएगी। जैसे मान लीजिए आपका जुलाई सेशन का एडमिशन है, तो अगली फ़ीस जो जाएगी सेकेंड ईयर की वो जाएगी नेक्स्ट जुलाई सेशन में, ठीक है। और ये जो फ़ीस होती है इग्नू के अंदर, री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना। इस फ़ीस का सेकेंड ईयर के एडमिशन का या री रजिस्ट्रेशन का या इसकी फ़ीस का कोई भी लिंक नहीं होता आपके फ़र्स्ट ईयर के एग्ज़ाम का। मान लीजिए आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में आप फेल हो गए या अपीयर नहीं हो पाए और आपने सेकेंड ईयर का फ़ीस भर दिया, तो आपकी ये सेकेंड ईयर की फ़ीस वेस्ट नहीं हुई। सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम तो आपके होंगे फ़ीस भरने के बाद, रिक्वायर्ड टाइम के बाद, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में आप फेल हो गए या अपीयर नहीं हो पाए, वो आप सेकेंड ईयर के साथ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, बल्कि आपको री रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप अगला सेमेस्टर दे पाओगे। और ये री रजिस्ट्रेशन कब होते हैं? ये होते हैं चूँकि ये MA इन इकोनॉमिक्स कोर्स है, फ़ीस तो साल में एक बार ही जा रही है। अब मान लीजिए आपका जुलाई सेशन का एडमिशन है, दिसंबर में आपके फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, अगले जून में आपका सेकेंड सेमेस्टर हो गया, तो ये जून से कुछ टाइम पहले ही अप्रॉक्स मई के मंथ में सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। जी हाँ, आपके एग्ज़ाम से पहले ही लगभग शुरू हो जाएगा। जो आपको करना होगा ऑनलाइन समर्थ पोर्टल से और फीस भरनी होगी। इसके बाद बारी आती है स्टडी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट आपके घर पे आएगा। अब यहाँ पे यार स्टडी मटेरियल के अंदर एक मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। जनरली इग्नू के अंदर जो कोर्सेज़ होते हैं उसमें स्टडी मटेरियल के 2 ऑप्शन देता है इग्नू, एक हार्ड कॉपी वाला, एक डिजिटल फॉर्म वाला। हमें कुछ टाइम पहले किसी स्टूडेंट के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस बार से जुलाई सेशन से MA इन इकोनॉमिक्स का जो स्टडी मटेरियल है उसको डिजिटल फॉर्म में इग्नू नहीं दे रहा है, वो हार्ड कॉपी ही देगा। डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल देने का एक बेनिफिट स्टूडेंट को ये होता था कि फ़ीस के अंदर 15% का डिस्काउंट मिल जाया करता था। लेकिन जहाँ तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि वो ऑप्शन जुलाई सेशन से नहीं आ रहा है। अगर आपके पास वो ऑप्शन आता है तो आपको फ़ीस में 15% का डिस्काउंट मिलेगा। नहीं आता तो हार्ड कॉपी वाला मटेरियल आपको लेना पड़ेगा, जो घर में आपके भेज दिया जाता है एडमिशन लेने के कुछ महीनों के बाद। अगर घर पे नहीं आता तो आपको अपने रीजनल सेंटर से कलेक्ट करना होता है। इसके बाद बारी आती है पासिंग क्राइटेरिया की, जो कि है 40%। इग्नू में असाइनमेंट भी होते हैं और आपके थ्योरी पेपर भी होते हैं और कुछ केसेस में प्रैक्टिकल भी होते हैं। तो हर एक कंपोनेंट में 40% अलग अलग मार्क्स आपको लेकर आने होते हैं, इंडिविजुअल भी एग्रीगेट भी, ठीक है।
इंडिविजुअल इन द सेंस अलग अलग सब्जेक्ट में, जैसे एक सब्जेक्ट है एक्स, इसका असाइनमेंट भी है, थ्योरी भी है, तो थ्योरी में अलग 40%, असाइनमेंट में अलग 40%, इस तरीके से इतना आप करोगे तभी आप इस कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे। तो जो आपके फॉर्म भरना कैसे हैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ये इग्नू की वेबसाइट है, यहाँ पर आप डाउनलोड के सेक्शन में जाओगे और यहाँ पर असाइनमेंट का लिंक होगा, यहाँ जाओगे, यहाँ से आप असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो। मास्टर डिग्री प्रोग्राम में जाओगे, फिर यहाँ पे MA इन इकोनॉमिक्स का जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है बीच में ही, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए असाइनमेंट नहीं आए हैं जुलाई 2023 सेशन के। ये MA इन इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं जनवरी 2023 सेशन के, लेकिन जुलाई सेशन के नहीं आए। असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करते हो तो उसमें लिखा रहता है कि ये किस सेशन के क्वेश्चन पेपर हैं। जैसे ये मैंने डाउनलोड करके दिखाया जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पर लिखा गया है कि ये जुलाई 2022 और जनवरी 2023 सेशन के लिए है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों आपके इग्नू से रिलेटेड। और एक और चीज़, क्लासेस का शेड्यूल, एज आई प्रॉमिस अर्लियर इन द वीडियो, तो आपको क्लासेस का शेड्यूल देखने के लिए अपने पर्टिकुलर रीजनल सेंटर का नाम सर्च करना है। जैसे मैं इग्नू RC2 दिल्ली सर्च कर लेता हूँ, वहाँ पर मैं आऊँगा तो हर एक रीजनल सेंटर के वेबसाइट पर फ्रंट पेज पर ही आपको एक काउंसलिंग शेड्यूल करके लिंक मिलेगा। यहीं पर आपको क्लासेस की जानकारी मिलेगी इन केस आपको ईमेल या SMS नहीं आता तो। लेकिन क्लासेस एडमिशन लेने के कुछ महीनों के बाद ही शुरू होंगी, 2 से 3 महीनों के बाद, तो उसके लिए थोड़ा सा सब्र आपको रखना पड़ेगा। स्टडी मटेरियल भी कम से कम 2 से 3 महीने के बाद ही डिस्पैच होना शुरू होता है आपके जो ये रिकॉर्ड एड्रेस होता है उस पर। ठीक है जी, तो ये कुछ चेंजेस जो आए थे इग्नू के MA इन इकोनॉमिक्स कोर्स में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। लास्ट में दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी देखो जुलाई 2023 में ही ये कोर्स का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, समझ गए, और एग्ज़ाम आपने पढ़ ही लिया, प्रोस्पेक्टस में मैंने आपको दिखा भी दिया कि सेमेस्टर बेस ही है। अब एक सेमेस्टर में हैं ये 3 सब्जेक्ट इनके, तो क्या एक्चुअल में एग्ज़ाम सेमेस्टर बेस ही होंगे? इस बात पे थोड़ा सा मैं कहूँगा, थोड़ा सा मुझे डाउट है, थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सेमेस्टर आपके एक साथ हो जाएं जून 2024 में, जुलाई 2023 में एडमिशन लेने के बाद, ऐसा स्लाइड चांसेस हैं। बट आप यही मानकर चलो कि सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो एग्ज़ाम इसके सेमेस्टर बेस में ही होंगे। लेकिन याद रखिएगा री रजिस्ट्रेशन इसका एनुअल ही होगा, क्योंकि फ़ीस एक साथ ले रहे हैं 1 साल की। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।